गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया पूछ रहा है, किस किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बैकाल झील। बैकाल झील की अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये रसिया में स्थित है। बैकाल झील रूस में है और ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट और डीपेस्ट दोनों लेक है। अगर पूछा जाए वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक कौन सा है, सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो होगा आंसर होगा बैकाल झील। और अगर सबसे पुरानी झील की बात की जाए तो भी बैकाल झील होगा। ये देखिए है बैकाल झील। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डीपेस्ट लेक है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गरस्ती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीकता साठा क्या है? ये पूछ रहा है गरस्ती चालीसा, ये प्रचंड पचासा और चीकता साठा ये सब पौने हैं। अब देखते हैं कि ये पौने कहाँ पे चलती हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पौने हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं और पश्चिमी पौने हैं। चलिए देखते हैं फिगर के माध्यम से। ये हमारा ग्लोब है। ऊपर की साइड में जो है उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला जो पोर्शन है वो है दक्षिणी गोलार्ध। और इस साइड में ईस्ट है और इधर है वेस्ट। ये जो पौने हैं वो चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध के पश्चिमी वाले एरिया में, यहाँ पे चलती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किनको किनको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, यही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर को ये लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। चलिए देखते हैं फिगर के माध्यम से। ये रहा हमारा ऊपर मेडिटेरियन सी और ये रहा रेड सी सऊदी अरबिया के बगल में। और ये अफ्रीका है, अफ्रीका के एक साइड में मेडिटेरियन सी और एक साइड में रेड सी, ये दोनों हैं। और ये देखिए यहाँ पे जूम करती हूँ तब दिखेगा ये वाला पोर्शन। ऊपर होगा मेडिटेरियन सी, नीचे नीचे इधर हो गया रेड सी। और ये रहा देखिए लिखा हुआ है, ये रहा स्वेज कैनाल। ये इनको मेडिटेरियन सी को और रेड सी को कनेक्ट कर रहा है। फिगर के माध्यम से इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको देखने से आपके माइंड में ये सेट हो जाए और भूले ना आप कभी। ये है स्वेज कैनाल, ये इनको जोड़ रही है, हिंद महासागर को भूमध्य सागर को लाल सागर से, मेडिटेरियन सी को रेड सी से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए देखते हैं फिगर के माध्यम से। ये रहा हमारा बोर्नियो द्वीप, इधर ये वाला। एक साइड में फिलीपींस है, इधर इधर इंडोनेशिया है, इधर सिंगापुर है, ये मलेशिया है, ये है बोर्नियो द्वीप। और इधर ये वाला देखिए नीचे वाला पोर्शन, ये है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में ये सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है वो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा और शीत मरुस्थल है ये रहा गोबी का मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस शासकों ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धर्मपाल ने की थी। इसका सही आंसर है धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, सब्जेक्ट तो अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें जो प्रकाश डाला गया है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियों में बताया गया है। इसमें राज कैसे करें, ये सब चीज़ है, राज्य कैसे चलाएं, ये सब नीतियाँ बताई गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? जो मीनाक्षी मंदिर है वो है स्थित ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मदुरई में। कहते भी है मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, ये मदुरई में स्थित है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी, मेरठ से हुई थी, मेरठ के बैरकपुर छावनी से हुई थी। और इसका जो पहला नेतृत्व करता था वो थे मंगल पांडे, मंगल पांडे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और हुआ इसलिए था चर्बीयुक्त कारतूस की वजह से हुआ था।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? अगर भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन की बात हो तो ये किया गया था 1951 में। पहला संशोधन 1951 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? अगर पंचायती राज की स्थापना की बात हो तो वो सबसे पहले हुई थी राजस्थान में, और हुई थी 1959 में। ऑप्शन इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 1959। और अगर डेट भी पूछ ले कि जैसे दे दिया 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, ऐसे दे दे डेट, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 2 अक्टूबर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति मतलब मुद्रा में बढ़ोतरी। ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। जब मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा होने लगेगी तो मुद्रास्फीति होगी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है। जो चमगादड़ होता है वो अंधेरे में उड़ता है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। उसके मुख से जो उत्पन्न होगी वो होगी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अल्ट्रासोनिक तरंगे। इन्हें सुपरसोनिक तरंगे भी बोलते हैं। इनका जो रेंज होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। समझे, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है अल्ट्रासोनिक तरंगों का जो रेंज होता है। और जो हमारा ऑडिबल रेंज होता है जिसको मनुष्य अपने कानों से सुन सकता है वो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है वो ऑडिबल रेंज जो होता है। और अगर बात की जाए ध्वनि की तो वो आप सभी को पता होगा, जो वैक्यूम होता है उसमें ध्वनि नहीं चल सकता, संचरण नहीं होता ध्वनि का। ध्वनि के संचरण के लिए ये ज़रूरी होता है, मीडियम मतलब आवश्यक है। ध्वनि का संचरण तभी होगा जब मीडियम होगा। और ध्वनि जो होता है वो ध्वनि का जो चाल होता है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? एंटीबॉडी जिससे हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है, एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट। और आपको पता होगा लिम्फोसाइट को WBC भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। WBC भी कहते हैं इसका लिम्फोसाइट को। और ये इसी के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। बस इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।